हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। सिस्टम पे अपडेट तो मैं अपने सिस्टम में चेक कीजिए। मेरे ख्याल से आज सुबह भी आपके एग्जीक्यूटिव से बात हुई है, कल भी आपके एग्जीक्यूटिव से बात हुई है, शाम को और 4-5 बजे के आसपास भी बात हुई है, यानी कि 2 दिन में 8 बार बात हो चुकी है आपके एग्जीक्यूटिव से। 8 बार मैंने उन्हें बताया। आप सोचते हैं 80 बार कॉल करके मेरे से यही चीजें पूछते रहेंगे, तो मैम मैं कह रहा हूँ 800 बार कॉल कीजिए, मैं 800 बार अटेंड करूंगा और 800 बार एक ही जवाब आएगा। अगर आप लोगों को चीजें समझनी होती तो आप चीज समझते। सही है दोस्तों, ये HDFC के एजेंट है और इन्हें ये नहीं समझ में आता कि जब कस्टमर ने इन्हें सुबह क्लियर कर दिया कि अभी फंड्स नहीं है, इसमें समय लगेगा, तो बार बार फोन करने से क्या कस्टमर के पास फंड्स अरेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये किसी अलग यूनिवर्स में जी रहे हैं जहाँ पे 2 घंटे में 2 महीने पूरे हो जाते हैं। बाकी दोस्तों, अच्छी बात हुई है इस ऑडियो में, आइए सुनते हैं, उसके बाद आगे की डिस्कशन करेंगे। हेलो यस मिस्टर प्रकाश गुप्ता बात कर रहे हैं। जी बताइए। गुड इवनिंग मिस्टर प्रकाश, कोमल बात कर रही हूँ HDFC बैंक से, रिकॉर्डेड लाइन से। जी बताइए कोमल जी। मिस्टर प्रकाश, आपके HDFC जंबो लोन का पेमेंट ड्यू आ रहा है सर। जी मैम, बेसिकली मैम जॉबलेस चल रहा हूँ राइट नाउ, 2-3 महीने से ना बहुत दिक्कत चल रही है फंडिंग की। इस चक्कर में पे ऑफ नहीं कर पा रहा हूँ। सॉरी सर। 2-3 महीने से मैम जॉब नहीं है, लास्ट अगस्त में मेरी जॉब चली गई थी, तो इस चक्कर दो में तीन महीने से अगर आपके पास, आप कह रहे हैं जॉब नहीं है, राइट? जी मैम, लास्ट अगस्त से जॉब नहीं है, इस चक्कर में बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। सर अगर जॉब नहीं है तो आपने लोन तो अभी लिया है सर, जुलाई में ही लिया है सर। मैम जुलाई में लोन लिया मैंने, काम वाम के लोन लिया था मैंने, फंडिंग वंडिंग लगाई, सारी चीजें करी, ना काम चला ना जॉब भी चलेगी साथ ही साथ। बट इसमें बैंक की क्या गलती है सर? अब आप कह रहे हो कि 2-3 महीने से आपके पास जॉब नहीं है, मैम बैंक की जबकि गलती आपने नहीं लोन है। लिया अभी। आप एक चीज बताइए मैम, बैंक की हाँ गलती नहीं है मैम, पर इंसान में फंडिंग में तो नहीं है ना, तो नहीं करवा पा रहा हूँ इस चक्कर में। सर लेकिन आपका ये चीज तो आप देखोगे ना सर, ये बैंक तो नहीं देखेगा। आपको जरूरत थी, बैंक ने आपको पैसा दिया सर। अभी बैंक आपसे ये भी नहीं बोल रहा है सर आप टोटल दो। आपने इंस्टॉलमेंट भी इतनी बड़ी नहीं बनवाई सर। 4,899 रुपए का आपको पेमेंट करना है सर। जी अब उसके लिए आप बोल रहे हो सर पैसा नहीं है, तो फिर आप बताइए सर कैसे पॉसिबल है? ये तो सर इस तरीके, ये तो गलत हो गया सर, फ्रॉड में आता है ये सर। ये तो मैम क्या फ्रॉड कर दिया मैम? मैं भाग गया या किसी का फोन नहीं उठाया मैंने? क्या क्या कर मैं दिया ये मैम? नहीं कह रही कर दिया सर, लेकिन आप बोल रहे हो ना, आप खुद देखो सर, आप बोल रहे हो कि 2-3 महीने से जॉब नहीं है और आपने भी रिसेंटली लोन लिया, अभी 6 महीने भी नहीं हुए और अभी से आप कह रहे हो कि पैसा नहीं है सर। तो मैम नहीं है तो नहीं है ना, फैक्ट है, नहीं है तो नहीं है, होता तो देने में क्या नहीं है दिक्कत है? तो नहीं है तो पैसा तो देना पड़ेगा ना सर। तो मैम देने से मना किया क्या? जब पेमेंट होगा मैं अपना करवा दूंगा। नहीं, देने से जब मना होगा किया क्या? सर, जब होगा तब के भी सर, जब होगा तब के लिए बैंक ने नहीं दिया आपको। अच्छा आप 6 महीने बाद दोगे तो क्या 6 महीने बाद के लिए बैंक ने ये थोड़ा ना कहा कि ठीक है तो सर 6 मैम, महीने में दे देना सर। अगर क्या पता मैम 6 महीने बाद में ना दे पाऊंगा, तो क्या पता 6 महीने बाद में ना दे पाऊँ। तो मैं वही तो कह रही हूँ ना सर, ये चीज तो गलत है ना सर। आप बैंक को मैं इस क्या तरीके से गलत है बोल रहे हो, मेरे अभी चीज रिसेंटली समझिए, लोन चाहिए सर। आप कह रहे बार बार गलत है सर गलत है, आपने क्या बैंक से गलत है मैम? एक चीज बताइए, मैं पैसा सर लेके भाग आपने गया, क्या बैंक, कर दिया? मैं बता रही ना सर, भागना ही कोई नहीं होता कि सर बैंक के साथ आप फ्रॉड कर रहे हो, उसको नहीं बोलते हैं सर। अच्छा आप देखो ना, आप बोल रहे हो सर जब होगा तब मैं दे दूंगा सर, जॉब ही नहीं है मेरे पास। जब नहीं है जॉब तो नहीं लेना चाहिए था ना सर पैसा। मैम देखिए, आपने जब कुछ जॉब सोच था के ना, तो लिया होगा देखिए ना कि देखिए अब सुनिए कहाँ से मैं। सुनिए, जब जॉब था ना मैम, हाँ जी मैंने EMI भरी, ऐसा नहीं कि EMI नहीं भरी, EMI सर, भरी, मैं मना नहीं कर रही। पेमेंट आप था तो भर देखो दिया। सर, आप बिल्कुल आपने भरा, आपका रिकॉर्ड अच्छा था, तभी बैंक ने आपको पैसा दिया, अदरवाइज बैंक आपको पैसा नहीं देता सर। बिल्कुल। मैं तो इस बात से मना कर ही नहीं रही सर, मैं नहीं बोल रही, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ सर कि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए के अगेंस्ट बैंक बिना मिनिमम EMI के इसको होल्ड नहीं कर पाएगा सर। ये चीज आपको, इसका जो आपकी EMI अमाउंट है ये आपको कराना होगा सर। ये बोल देने से नहीं हो पाएगा सर, हम भी इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे सर। आप बताइए हम आगे क्या मेल करेंगे सर? कि कस्टमर ने बोला है कि कस्टमर के पास जॉब नहीं है 3-4 महीने से, और जब कस्टमर के पास पैसा होगा कस्टमर दे देगा। कस्टमर ने बोला है मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, ये बोल देने से नहीं होगा सर। अगर हो जाता तो मैं कह रही हूँ आपको कल नहीं आएगी सर, पेमेंट कराने से होगा सर। आपको मिनिमम इसमें 4,898 रुपए का पेमेंट कराना होगा सर, अभी मैम विदाउट इसके नहीं हो पाएगा। 4,800 रुपए मैम जियो की सिम है, इससे फोन मिला पाएंगे 7 मिनट के अंदर। आप 4,000 की बात करें, सॉरी सर, 400 रुपए का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है।
सर, अब ये चीज तो आप देखोगे ना सर, ये बैंक नहीं देखेगा ना तो सर। मैम मैं आपको देखो कहाँ मैम से देखिए बैंक को मैं पैसा? अपने से अपना देख के चल रहा हूँ मैम, जैसा भी होगा फंडिंग अपना करवा दूंगा, अभी तो फिलहाल नहीं। नहीं सर, ऐसे नहीं सर, ऐसे तो नहीं होता सर। आप बोल रहे हो कि जब मर्जी हो, जब होगा कब होगा ये नहीं पता सर। फिर कैसे ये होगा तो आपको मैम, आपकी अपने पास तो लायबिलिटी है नहीं ना है अभी। सर, ये तो आप देखोगे ना सर। मैम मैं ये देख आप तो रहा देखोगे, हूँ ये बैंक नहीं दे सर। अब मैम, मैं क्या देख चाह तो रहे हो रहा सर कि हूँ। बैंक ने आपको 2 लाख रुपए दे दिए और अब बैंक आपको और पैसा दे दे सर? अरे मैं करवा दो, और होता है तो मैं पे कर दूंगा, करवा दो। कब सर? आपका पहले का तो पैसा दे नहीं रहे हो बैंक को, और बैंक से अपने पैसों की डिमांड कर रहे हो सर? तो मैम जब नहीं है इंसान तो क्या करेगा, कोई काम धंधा करूंगा फिर पैसा हो रहेगा तो करवा दो, करवा सकते हो। सर आप इस तरीके से कैसे बात कर रहे हो सर? मैम जैसे आप बात एक कर रहे बात हैं वैसे बताओ, बात कर अगर रहे हैं। सुनिए, मैं अगर देखिए मैम, सर, अगर आप सर मेरी कंडीशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो मैं आपको नहीं समझ सकता ना मैम। मेरे को दिक्कत चल रही है तो मेरे को दिक्कत चल रही है, नो डाउट। सर कंडीशन अंडरस्टैंड करने वाली ये बात होती है कि आपका 2 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है। जी बिल्कुल 2 लाख रुपए दीजिए, ठीक है सर। आप बोलते हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है, फंड का इशू। सर बैंक आपसे 2 लाख रुपए मांग ही नहीं रहा है अभी, ठीक है? आपके अरे साथ अभी नहीं दिक्कत मांग है, रहा, अगले प्रॉब्लम है। महीने भी तो मांगेगा, अगले महीने भी तो मांगेगा मैम, नहीं हो पा रहा ना फंड में। आप अभी जॉब कर रहे हो तो तो आप सर इतना बोल अरेंज पा रहे हैं, अगर आपकी जॉब चली जाए आज के दिन या फिर घर में कोई मर जाए जॉब जाते के साथ ही, तो आप कहाँ से करेंगे पैसा अरेंज? मेरे ख्याल से फिर तो आप भी नहीं कर सर पाएंगे कैसी बात कर रहे हो सर आप? जैसे आप सर कर रहे तो हो। फिर आपको लोन नहीं लेना चाहिए था ना सर। मैम नहीं, वो तो मैम मेरी गलती थोड़ी नहीं है, बैंक ने लोन दिया तो यार मेरा सिविल सर अच्छा था, मैं आपकी गलती क्रेडिट नहीं। था, बैंक ने लोन दिया। मैम सरकमस्टांस किसी के भी क्यों नहीं जाते? देश में कोरोना का लॉकडाउन अच्छा क्यों लगा मतलब था? देश में कोविड का उसके बाद लॉकडाउन फिर क्यों लगा था? बंदे बैठे बैठे मर गए, सब क्या मैम? सर तो मतलब आप जो ये कह रहे हो कि यहाँ बैंक का जो EMI अमाउंट है ये अभी आप नहीं दोगे अभी सर? नहीं अरेंज हो रहा मैम, अभी नहीं करवा सकता मैं, हाँ जी, अभी नहीं अरेंज करवा सकता। तो कब होगा सर? मैम जैसी मेरे को फंडिंग वगैरह मिलेगी कहीं से या मेरी जॉब वगैरह लगेगी मैं अपना करवा दूंगा, अभी तो हाल फिलहाल जैसे ही नहीं है। कब तक सर जैसे ही कब तक फिर भी हमें भी तो सिस्टम पे कुछ मैम अपडेट आप करना होगा मैम ना सर। आप कह रहे सिस्टम पे अपडेट, तो मैम अपने सिस्टम में चेक कीजिए। मेरे ख्याल से आज सुबह भी आपके एग्जीक्यूटिव से बात हुई है, कल भी आपके एग्जीक्यूटिव से बात हुई शाम को, और 4-5 बजे के आसपास बात हुई है, यानी कि 2 दिन में 8 बार बात हो चुकी है आपके एग्जीक्यूटिव से। 8 बार मैंने उन्हें बताया। आप सोचते हैं 80 बार कॉल करके मेरे से यही चीजें पूछते रहेंगे, तो मैम मैं कह रहा हूँ 800 बार कॉल कीजिए, मैं 800 बार अटेंड करूंगा और 800 बार एक ही जवाब आएगा। अगर आप लोगों को चीजें समझ सर नहीं आप होती तो आप चीज समझते, सही है। दिन में 8-8 सर 10-10 आप बार कॉल यही करके एक ही जवाब देने में क्या आपका मेंशन सर आप नहीं है? यही चीज बोल रहे हो सर, आप बार बार यही चीज तो बोल रहे हो कि मैं तो पेमेंट मैडम एक करूंगा, चीज ये बताइए, अरेंज कर रहा आप हूँ एक चीज बताइए मैम, एक चीज ये बताइए, सुबह मैंने बात करी आपके एग्जीक्यूटिव से, सुबह मैंने कहा पैसा नहीं है, आपने शाम को कॉल करी मेरे पास पैसा आ जाएगा, अरे ऊपर से गिर रहा है क्या कहीं से? सर एग्जैक्ट डेट तो बताइए सर। मैम देखिए आप तो कोई डेट डेट नहीं बता रहे ना जी। डेट होगी तो बताऊंगा ना मैम, एक इंसान बेरोजगार घर में बैठा है कहाँ से डेट बताएगा? सर कैसी बात कर रहे हो सर आप प्रकाश जी? मैडम देखिए मेरी जॉब पानी लगेगी, मैं अपना पेमेंट करवा दूंगा, अभी तो फिलहाल फंडिंग नहीं नहीं है। सर, ये तो सर अरेंज करो ना सर, कहीं से कहाँ से बोरो कर अरेंज लो करूँ सर। मैम, आप बताइए रास्ता कहाँ से आपने अरेंज अपने करूँ? बिजनेस के लिए बैंक से पैसा लिया ना सर, वो चीज आप देखोगे ना प्रकाश जी, ये बैंक नहीं देखेगा सर। तो मैडम बैंक ये नहीं आप देख रहा लाइन था पे ना रहिए अभी सर, हाल नहीं फिलहाल नहीं आप कैसे? लाइन पे रहिए, हाँ। आप लाइन पे रहिए, मैं कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ, आप बात कीजिए मेरे करवाइए मैनेजर मैम, आप कॉल लाइन पे रहिए ट्रांसफर करवाइए। बिल्कुल। हेलो हाँ जी सर, नेहा बोल रहे हैं HDFC बैंक रिकॉर्डेड लाइन से। जी नेहा जी बताइए, बताइए नेहा सर, जी। पेमेंट का बताइए आप सर। मैंने पेमेंट का अभी तो बताया ना एग्जीक्यूटिव से, अभी तो बात कर रहा था किस कॉमन नाम के एग्जीक्यूटिव से, अभी तो बात ही कर रहा था। हाँ तो आप बोल रहे थे ना उनको कि पैसे नहीं है, जॉब तो नहीं है, मैम अभी ये फंडिंग ये नहीं सब है, तो चीजें। मैम जो एक्चुअल सिचुएशन है उन्हें वही तो बताई कि अभी जॉब नहीं है, फंडिंग नहीं है मैम बिल्कुल भी। लोन लिया था ना आपने सर, EMI बनवाई थी इसमें? हाँ बिल्कुल। जंबो लोन है ना सर, हाँ। EMI का पैसा थोड़ा रोक सकते हो आप सर। मैम पैसा नहीं रोक सकते मैम, पैसा रोकने की मना किसको? जब पैसा था मैंने करवाया, अभी पैसा नहीं है तो नहीं करवा नहीं रहा। नहीं, वो आप देखिए सर, आप देखिए तो बैंक का मैडम मैं EMI देख ही है, रहा आपको हूँ, पे करना है सर। मैं देख ही रहा हूँ मैम, क्या मैं देख देख रहे ही हैं? रहा हूँ। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहा हूँ मैम? सर? आपके एग्जीक्यूटिव 4 बार सुबह से बोल चुका हूँ अभी फंडिंग नहीं है, तभी 5वीं बार भी आप कॉल करके सोच रहे कि फंडिंग आ जाएगी, ऊपर से पैसा नहीं सर देना। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं फिर होता, कैसे नहीं होता नहीं है? ऐसे नहीं होता है कि फिर कैसे पैसा होता है? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा ना होता है सर। आपने फिर- लोन लिया बैंक से, EMI देना तो है मैडम बैंक को। लोन लिया है क्या? अपना आप घर, अपनी पेमेंट जायदाद, करिए। अपनी किडनी गिरवी रख दी गया मैम, लोन लिया है, ठीक है लोन लिया, अभी फंडिंग नहीं है, होगा करवा दूंगा। नहीं नहीं सर, आप अरेंज करके कराइए ना, कहाँ आपको से arrange पैसा करूँ? चाहिए होगा, EMI है कहाँ सर, से? मैडम आप EMI बताइए। बनवाई है ना सर, कहाँ से अरेंज करूँ हार्ड कैश मैम मिला था ना बताइए, सर, आप करवा दो अरेंजमेंट हार्ड कैसे? कैश मिला था ना। आप कैसे क्यों अरेंज करा दे करवा सर, दो? बैंक ने पैसा दे दिया आपको ऑलरेडी।
तो मैंने दे दिया मैम, तो अभी नहीं है ऑलरेडी ना, बैंक नहीं आपको हो पैसा रहा दे दिया, क्या पैसे थोड़ा देते रहेंगे सर। तो मैम नहीं हो रहा ना अभी अरेंज, नहीं हो पा रहा। आप कराइए सर इसको, कहाँ से पैसा arrange अरेंज करवाऊं? आप ही करेंगे और आपको ईएमआई भरना पड़ेगा सर। अभी आप नहीं है बैंक तो का कहाँ से पैसा नहीं भरूंगा रोक मैडम, सकते हैं सर। कहाँ से भरूंगा, अभी नहीं है तो। आप देखिए सर, वो आप हाँ देखिए ठीक सर है, मैं आपको देख क्या लूंगा, करना कोई है। दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा। हाँ तो सर नहीं, पैसा का बताइए ना, आप क्या देख लेंगे सर, ये आप तो इतना लाइट आपने तो बात क्या, कैसे आप कर रहे हैं देखिए, बैंक से। अभी आप बोल रही कि आप देखिए, अब कह रहे हैं कि पैसा हाँ तो देखिए। सर, अरे सर आप बोल रहे हैं ना कि पैसा नहीं है, तो इसलिए बोल रहे हो कि वो आप देखिए सर, आपको कहाँ से अरेंज हाँ तो करके ठीक है, बैंक तो का पैसा अरेंज जमा होगा, मैं करना है। करवा दूंगा। आपने क्या कहा, अरेंज करो, कराइए फिर। नहीं आपने कहा कराइए, अरेंज कल करो, तक अरेंज पेमेंट होगा, कराइए करवा सर। दूंगा। हाँ कल तक, नहीं सर, कल तक ईएमआई अपना एक जमा कराइए नहीं सर है बैंक मैम, की। कल तक नहीं है, कल तक नहीं है कोई। क्यों नहीं है सर? अरेंज होगा, अपने आप क्यों करवा नहीं है दूंगा, सर? आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सर हार्ड अरेंज कैश होगा। मिला था ना, हार्ड कैश। हाँ? सर कैश मिला था ना, लोन का कैश मिला था ना बैंक से आपको। अरे कैसी बात कर रहे कैश हो मिला था मैडम, ना। जम्बो लोन का पैसा कैश कैसी कब से आने बातें लग कर रहे गया, हैं सर, खाते में पैसा आता मैं तो है मैडम। नॉर्मल बात कर रही हूँ, नॉर्मल बात कर रही हूँ आप सर, एक चीज कैसी बात बताइए, कर रही हूँ आप क्या। कह रहे हैं कि बैंक का पैसा कैश मिला था, कैसी बात कर रहे हैं मैडम। हाँ आपको हार्ड कैश मिला था ना सर। हार्ड, अच्छा हार्ड कैश मिला, तो ठीक है मैम, मिला होगा। हाँ तो कहाँ यूज हुआ है सर, जो आप बैंक का 2 ईएमआई के बाद मैडम तीसरा पेमेंट देखिए, नहीं कर पा आपके रहे पास हैं। अथॉरिटी नहीं है कि आप मेरे से पूछे मैंने पैसा कहाँ यूज करा है, ये आपका अथॉरिटी नहीं है तो इस आप चीज की। सर, तो ठीक है आपको भी ये अथॉरिटी नहीं है कि आप बैंक का पैसा 2 महीने बाद ही ईएमआई रोक दें सर। मैडम देखिए, आपको भी नहीं है, मैडम आपको भी नहीं है सर ये। आपके हाथ में आपने जो 2 आता है ना महीने मैम, की आपके हाथ EMI में जो अथॉरिटी है ना तो- वो कीजिए। आपके हाथ में कस्टमर से बात करनी है, आपने की, कस्टमर ने इशू बताया, आपको नहीं अच्छा। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप आरटीपी डालिए, आगे कर दीजिए। आपको कल कॉल करनी है, आप कल कॉल कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नॉलेज नहीं, आप बैंक की नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, तभी आप बोल रहे हैं मुझे आरटीपी पीटीपी, मुझे मत बताइए आरटीपी पीटीपी सर। पेमेंट लिया हुआ है, आप पेमेंट का बताइए बैंक को सर। पेमेंट होगा, पेमेंट हो जाएगा। मुझे क्यों बता रहे हो आरटीपी में डाल दो, ये तो डाल दो, मैडम मुझे क्यों आप बता पूछ रहे हो रहे क्या आप? करूँ मुझे क्या मत करूँ, तो मैंने बताइए, बता दिया भैया, आगे बढ़ाओ केस को। नहीं मुझे क्यों बता रहे हैं आप, मुझे क्यों बता रहे हैं सर, मेरा तो काम मैडम प्लीज जब आप मुझे मत समझने को बताइए तैयार सर। नहीं है तभी तो आपको बता रहा EMI हूँ, नहीं सर, समझने को आपको तैयार EMI नहीं देनी है, है आप तभी बैंक तो का बता रहा EMI हूँ। पे कीजिए। हाँ मैडम, नहीं होगा सर, ना, आपको अपने आप कर EMI पे दूंगा, करनी है, होगा। होगा नहीं सर, आपको पेमेंट देना होगा अच्छा। बैंक का, होगा नहीं अच्छा। सर, आपको पेमेंट देना होगा। कहाँ से दूंगा, बिल्कुल वो सर, है नहीं हार्ड तो। कैश लिया है वो आप देखिए सर, आपको क्या करना है, ठीक है। आपने बैंक का पैसा लिया, आपको बैंक का पहली बात पैसा मैडम, देना है ना अपनी सर। नॉलेज पूरी कीजिए, कभी लोन वगैरह पास होता आप है ना, इसमें मत अमाउंट बताइए अकाउंट में बैंक को क्रेडिट इसको। होता है, हार्ड कैश नहीं मिलता कभी हाँ भी। जी, हाँ पहले तब मिला है ना सर, वही तो कह रही हूँ, पैसा तो मिला है ना मैडम, सर। पैसा मिला तभी तो आप लोग कॉल हाँ, कर रहे हैं, तो पैसा मिला है, नो EMI डाउट। को जमा करिए ना सर, फिर अभी वो नहीं है EMI मैम जमा फंडिंग, करिए, वो अभी फंडिंग अभी नहीं नहीं है। है सर, मिनिमम सर जो EMI है वो आपको जमा करना होगा सर, वो आपको पे करना होता है, बैंक का पैसा नहीं रोक सकते आप सर। अच्छा, अभी तो वो रुक आप गया प्लीज मैम पे फिलहाल, कीजिए सर। अभी तो फिलहाल रुक गया, क्या सर? अभी फिलहाल रुक गया, अभी तो नहीं है क्या मैम, सर? अभी फिलहाल रुक गया, अभी पैसा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा अभी पैसा नहीं है, अभी रुक गया है। होगा अच्छा कहाँ, अभी आपकी जॉब कब से नहीं है सर? अगस्त के आसपास से। अच्छा अगस्त के आसपास से, ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। जी। तो सुना आपने दोस्तों, जब एक कस्टमर के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं और कस्टमर इस लोन के ट्रैप में फंस जाता है और उसके बाद रीपे नहीं कर पाता, तो वहाँ पे कस्टमर को सिर्फ कुछ समय चाहिए होता है, 3 से 4 महीने का, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए और दोबारा से इन लोन्स को रीपे करने के लिए। लेकिन वहाँ पे बैंक या NBFC कस्टमर को टाइम नहीं देते हैं, बल्कि कस्टमर के पीछे इन रिकवरी के कुत्तों को लगा देते हैं। और जब ये रिकवरी एजेंट्स कस्टमर को दिन में 10-10 बार फोन करके इतना इरिटेट कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं, तो कस्टमर वहाँ पे ढीठ बन जाता है और उसके बाद वो मन बना लेता है कि अब मैं इनके पैसे दूंगा ही नहीं। तो जो बैंक या NBFC के पैसे डूबते हैं, उनका सबसे बड़ा रीजन होता है इनके कलेक्शन का तरीका, या ये कह सकते हैं कि कलेक्शन का गलत तरीका। अगर ये लोग RBI की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कलेक्शन को करेंगे, तो लोग परेशान होने के बाद, इरिटेट होने के बाद, जो गुस्से में इनके पैसे को वापसी नहीं देते हैं, तो उन केसेस में कमी आ जाएगी और कस्टमर्स को भी सहूलियत मिलेगी। अगर कस्टमर को टाइम चाहिए होगा तो कस्टमर को टाइम भी मिलेगा, जिससे बैंक के NPA कम होएंगे और कस्टमर के ऊपर से कर्जे भी। लेकिन इन लोगों को ये कुछ भी समझ नहीं आता, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट्स के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और अगर आप हमारी हेल्प चाहते हो अपने केस में और हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो। मेल आईडी है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो।